नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आप इस वीडियो को अंत तक देखना, अंत में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। एफए एंड ऐसे में हर बार बच्चे गलती करते हैं। आज अगर आप 10 मिनट दे दोगे वीडियो के लिए तो लाइफ टाइम के लिए मैं ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा। जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं उन्हें पहचानने का जो असली तरीका है वो एफए है, ना कि ऐसे। तो हम बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए, हमारा जो बैच चल रहा है सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए चल रहा है। देखिए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो आपका सब्जेक्ट है ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ये जो सब्जेक्ट है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर ए में देखिए है चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि 15 अंक है, 15 अंक का है। इसके बाद जो सेक्शन आपका बी आएगा यानी दूसरे नंबर का, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन है जो कि 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो थर्ड नंबर पे है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी, जो कि ये है 10 अंक का पूछा जाएगा। तो ये 3 पार्ट में आपका सिलेबस जो है वो बटा हुआ है। अब देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये जानकारी नहीं है तो समझो आप फेल हो सकते हो, प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं है। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम आपको सबसे पहले 18 टॉपिक करवा रहे हैं। 18 टॉपिक अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो 100% 15 मार्क्स, 15 जो अंक आ रहा है एक भी अंक नहीं छूटेगा। इसमें हम 18 टॉपिक में लगभग 13-14 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं और 3-4 टॉपिक ही मात्र बचे हैं। इसके बाद हम आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन इसी के कंटेंट के देंगे और 500-600 एमसीक्यूज भी इसी क्वेश्चन के कराएंगे। इसके बाद देखिए, हम आपको 5 अंक का जो इंक्लूसिव एजुकेशन आता है इसके भी 300 एमसीक्यूज करा देंगे। और लर्निंग पेडागोजी इसके क्या करेंगे, जो कि 10 अंक का है, इसके 400 प्लस एमसीक्यूज करा देंगे। और ये जो 8 वर्ष के सीटेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन की हमने बात की है, ये क्वेश्चन के वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो एक बार आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक 100% 2 से 3 मार्क्स आपको दिलाएगा। तो चलिए देखो, टॉपिक को अपने लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, सीटेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक है आज का, CCE। तो बहुत ही आराम से आप समझिएगा दोस्तों, बहुत आराम से धैर्य के साथ मैं आपको समझाऊंगा इस टॉपिक को। देखो, CCE क्या है। देखो, पूरे साल चलता रहने वाला, यानी पूरे साल चलता रहने वाला और बच्चे के हर पहलू को देखने वाला मूल्यांकन है। यानी CCE क्या है, CCE है जो पूरे साल चलता रहता है, लगातार चलता रहता है और बच्चे के हर पहलू को देखने वाला ये मूल्यांकन है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है सिर्फ परीक्षा का नंबर नहीं, इसमें क्या है, सिर्फ परीक्षा का नंबर नहीं, बच्चे का व्यवहार, सहभागिता, रचनात्मकता, सोचने का तरीका, ये सब देखा जाता है किसमें, CCE में। ठीक है, तो इतनी वाली ये वाली जो स्लाइड है ये आपके समझ में आई होगी। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड ये है कि भाई CCE जो है वो क्यों लाया गया है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले इसको समझो ये क्यों लाया गया है। ठीक है, एक एक पॉइंट पे हम बारीकी से समझेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको क्वेश्चन लगाते टाइम। देखो, क्योंकि साल में एक बार एग्जाम बराबर एक दिन की परफॉर्मेंस, ये क्या था, गलत था। अभी आपने कम से कम 5 साल पहले देखा होगा कि भैया एक साल में एक बार एग्जाम होता था। क्या एक साल में एक बार एग्जाम होगा और एक दिन में बच्चे के परफॉर्मेंस को आंका जा सकता है, ये बिल्कुल गलत तरीका था। अब आपने देखा होगा सारे जितने भी कोर्स हो रहे हैं सब क्या है, सेमेस्टर पद्धति उनमें क्या है, कर दी जा रही है। ठीक है, इसलिए किस लिए कि क्योंकि बच्चे पे जो था, देखो सेकंड पॉइंट समझो, बच्चे पर एग्जाम स्ट्रेस बहुत होता था। अब मान लो बहुत सारा मोटी मोटी किताबें हुआ करती थी, पूरे साल का एक कोर्स होता था, तो बच्चे के दिमाग जो था वो संतुलन बिगड़ जाता था। तो आपने देखा था उस जमाने में कितनी आत्महत्याएं होती थी, सुसाइड बच्चे कर लेते थे ना, और मानसिक जो बीमारी है वो होती थी। तो ये सब कारण था। तो इन कारणों को रोकने के लिए क्या है, इस चीज़ को लाया गया। देखो, सीखना सिर्फ याद करना नहीं होता, सीखना सिर्फ
याद करना नहीं होता, बच्चे करके सीखे और समझकर सीखे। बच्चे क्या है, करके सीखे और समझकर सीखे। तो CCE क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अब आपकी समझ में ये वाली जो हेडिंग है वो आ गई होगी। अब चलिए अब इसका नाम का मतलब समझते हैं। किसका, CCE, ठीक है। अब देखो नाम का मतलब यहाँ पे समझो। C का मतलब है कॉन्टिन्यूअस यानी सतत। सतत मतलब क्या है, पूरे साल चलते रहने वाला मूल्यांकन। इसमें क्या होगा ना, जो टीचर है ना, टीचर रोज रोज बच्चे को ऑब्जॉर्व करेगा। क्या करेगा, टीचर जो है वो रोज रोज बच्चे को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा, जैसे होमवर्क देकर, या फिर क्लास वर्क, या ओरल टेस्ट, या फिर एक्टिविटी, यह सब कुछ शामिल, यह सब कुछ शामिल है, ठीक है। इन सब के माध्यम से टीचर जो है रोज रोज बच्चों को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये पूरे साल चलता रहेगा। एक बार की परीक्षा से फैसला नहीं होता दोस्तों, एक बार की जो परीक्षा है इससे फैसला नहीं होता। बच्चे को बार बार सुधारने का मौका मिलता है, यानी बच्चे की गलतियों को बार बार सुधारने का मौका मिलता है। किसमें, CCE में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे समझिए, अगली जो हमारी स्लाइड है दोस्तों, अगली स्लाइड है यहाँ पे, वो है देखिए व्यापक। दूसरा शब्द क्या है, व्यापक, यानी कंप्रहेंसिव। यहाँ पे फुल फॉर्म क्या थी, CCE, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझो व्यापक का। अब देखो शब्द ही है व्यापक, व्यापक का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। यानी व्यापक है तो व्यापक का मतलब कॉमन सेंस लगाओ, बड़े से है। बड़े का मतलब मूल्यांकन हर तरह से, मूल्यांकन हर तरह से, सिर्फ लिखने से नहीं, जैसे बोलने से, करने से, सोचने से, समूह में काम, प्रोजेक्ट, क्रिएटिविटी, खेल व्यवहार, यह सब कुछ देखा जाता है, यह सब कुछ देखा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट हैं। पेडागोजी को आसान बनाने के लिए ये आपको बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा डीपली, ठीक है, तब पेडागोजी आपसे सॉल्व होगी। व्यापक में समझो, यह जो व्यापक आप ये पढ़ रहे हो, व्यापक जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। पूरे साल में एक बार इसके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। देखो ये लिखा है पूरे बच्चे का मूल्यांकन, ये क्या है, पूरे बच्चे का मूल्यांकन, ना कि कागज पर लिखे बच्चे का। यानी पूरे बच्चे का मूल्यांकन, ना कि कागज पर लिखे बच्चे का। तो व्यापक का मतलब आप समझे होंगे, नहीं तो आगे तक वीडियो के अंत तक एक एक अक्षर आपके दिमाग में छप जाएगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए। मैं ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं समझा रहा, वरना आपके दिमाग से उतरने लगेंगी चीज़ें। देखो CCE कैसे होता है, इसका सीधा फार्मूला समझो। जो CCE है ये दो चीज़ों का खेल है, एक है ऐफे, दूसरा है ऐसे। एक क्या है दोस्तों, ऐफे, और दूसरा क्या है ऐसे, ठीक। ऐफे का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट और ऐसे का मतलब है समेटिव असेसमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में समझ लो इसे। फॉर्मेटिव असेसमेंट को बोलते हैं हम रूपात्मक और रचनात्मक, ठीक है। इसके बाद आकृत्यात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। इसी प्रकार जो आपका समेटिव है, समेटिव वाला, इसे सारात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐफे कितना, 40%, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से 100% दोस्तों बनता है। ये आपको रेशियो ध्यान रखना है, प्रतिशत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐफे 40% और जो ऐसे है ऐसे 60%। ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब आगे समझिए, देखो ऐफे क्या होता है, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा अपने लोगों के लिए। देखो ऐफे यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्या है, ये है लर्निंग के दौरान। क्या है, लर्निंग के दौरान। समझो इसे ऐसे समझो आप, जो ऐफे है ना, ऐफे ये लर्निंग के दौरान सीख की चेकिंग प्लस सुधार का मौका कैसे करते हैं। एक प्रकार से जैसे बच्चा लर्निंग कर रहा है, यानी सीख रहा है, तो उसकी जो टीचर जो होगी ना, उसे बार बार चेक करेगी, देखेगी कहाँ बच्चा गलतियाँ कर रहा है। जब बच्चा गलतियाँ करेगा तो उसे सुधार का क्या है, मौका मिलेगा। कैसे, देखो ओरल क्वेश्चन, क्लास टेस्ट, होमवर्क, एक्टिविटी, बेस्ड टास्क, प्रोजेक्ट, रोल प्ले, क्यूज और ऑब्जर्वेशन।
एफए का मकसद नंबर काटना नहीं बल्कि क्या है, सुधार करवाना है। ये आपको ध्यान रखना है। एफए का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने गलती की तो हम उसका नंबर काटें, कुछ भी करें, नहीं। अगर बच्चे ने गलती की है तो उसका जो है वो सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये वाली स्लाइड आपके समझ में आई होगी, एफए अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए अगली स्लाइड क्या है। अगली स्लाइड पे है दोस्तों ऐसे। क्या है? ऐसे, यानी समेटिव असेसमेंट। इसमें क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, यूनिट या टर्म के बाद, मतलब जैसे सिलेबस होता है किसी सब्जेक्ट का तो वो यूनिट बाय यूनिट भी होता है। ठीक है, यूनिट बाय यूनिट। जैसे एक यूनिट हो गई या 2 यूनिट खत्म हो गई तो उसके बाद टेस्ट ले लेना, या फिर टर्म के बाद। टर्म का मतलब होता है जैसे 3 साल, वो 3 महीने, 3 साल नहीं 3 महीने, या फिर 4 महीने के अंतर से। ठीक है, इसे टर्म बोलते हैं। आगे समझो, देखो जैसे ऐसे, ऐसे टर्म एंड टेस्ट। टर्म एंड टेस्ट यानी कितना सीखा उसका सार, कितना सीखा उसका सार। पेपर लिखित परीक्षा। ठीक है, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, प्रैक्टिकल। ऐसे से लर्निंग लेवल का पता चलता है। ऐसे से क्या पता चलता है? ऐसे से लर्निंग लेवल का पता चलता है। तो ये समझ गए आप ऐसे। चलिए, नहीं समझे तो आगे अब अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिया है। देखो अब यहाँ पे समझो आप, एफए और ऐसे का सबसे बड़ा आप अंतर को समझिए। ये आपका बिंदु है, ये आपका एफए वाला कॉलम है, और ये आपका लास्ट में ऐसे वाला कॉलम है। ये 3 पार्ट्स में, ये खड़े में लाइनिंग मैंने खींच दी ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो, बिंदु का मतलब है समय, समय। ठीक है, तो एफए में क्या है? एफए में रोजाना यानी निरंतर, रोजाना यानी निरंतर। क्या होगा बताओ? रोजाना एवं निरंतर क्या होगा? मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखो ऐसे में टर्म के अंत में। ठीक है, टर्म के अंत में अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें तो जो ऐसे है, एफए है, एफए, एफए की जो प्रकृति है वो अनौपचारिक है, और जो ऐसे की प्रकृति है वो औपचारिक है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? यानी उद्देश्य क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ से पॉइंट बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसको आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य एफए का क्या है। तो एफए का उद्देश्य है सुधार करना, यानी बच्चा बार बार गलतियाँ कर रहा है तो उसका क्या है? सुधार करना। और ऐसे का क्या मतलब है? ऐसे का मतलब है परिणाम। ठीक है, ऐसे का मतलब क्या है? परिणाम। अब देखो तरीका, बिंदु नेक्स्ट क्या है? तरीका। अब तरीका क्या है? एफए कैसे सुधारोगे? ठीक है, तो ये देखिए तरीका क्या है? गतिविधि आधारित है, और जो ऐसे है ऐसे में लिखित आधारित है। ठीक है, अच्छा फोकस देखो, यानी एफए में फोकस किस पे किया जाता है? तो एफए में जो फोकस है सबसे ज़्यादा वो सीखने की प्रक्रिया पर किया जाता है। किस पर? सीखने की प्रक्रिया। और जो ऐसे है, ऐसे में क्या है? सीखने के परिणाम पर, सीखने के परिणाम पर। दोस्तों इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% यहाँ से पेपर में क्वेश्चन छपेगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अभी समझ में नहीं आया तो अंत तक मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। मैंने बहुत तरीके से स्लाइडें तैयार की हैं आपके लिए। चलिए देखिए, सबसे सुपर इजी एग्जाम्पल। ठीक है, सुपर इजी एग्जाम्पल, एफए का एग्जाम्पल समझो। एफए का एग्जाम्पल क्या है? जैसे टीचर जो होता है, टीचर रोज बच्चों से सवाल पूछकर गतिविधि करवाकर देखती है कि कौन समझा और कौन नहीं, कौन समझा और कौन नहीं। ये क्या है? ये एफए का उदाहरण है। इसी प्रकार देखिए ऐसे यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैंने फॉर्मेटिव बोल दिया ना, समेटिव है, समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखिए, यूनिट खत्म होने पर 20 अंकों की परीक्षा लेना, यानी ये टर्म वाला ही तो है। यानी यूनिट खत्म हो गई, इसके बाद आपने 20 अंकों की परीक्षा ले ली, तो ये क्या हो गया? ऐसे है ये। अगर मान लो बच्चे से रोज रोज आप सवाल पूछ रहे हो, रोज रोज उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो आप गतिविधि करवा कर, ठीक है, उसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी रह गई तो आप उसका सुधार कर रहे हो रोजाना, तो ये क्या है? ये एफए के अंतर्गत आएगा। अब देखो अच्छा फाइनल निष्कर्ष क्या निकला। अब अपने लोग
फाइनल निष्कर्ष की ओर पहुँच चलते हैं। निष्कर्ष क्या है इसके बारे में समझो। देखो जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो दोस्तों एफ ए है। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद है वो क्या है, एफ ए है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट है इसमें, ऐसे भी ज़रूरी है, यानी ऐसे भी ज़रूरी है लेकिन यह सिर्फ मापन के लिए है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ऐसे भी ज़रूरी है लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मापन के लिए है। एफ ए सीखने में मदद करता है, एफ ए सीखने में मदद करता है, ऐसे जो है वो सीखने का परिणाम दिखाता है। तो जो सीखने में मदद कर रहा है हमारा वो क्या है, वो एफ ए है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और जो आपका ऐसे जो है वो सीखने का परिणाम दिखाता है, ठीक है, समेटिव असेसमेंट है। तो इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखो यहाँ से, देखो मैंने जो पॉइंट डाले हैं दोस्तों, यहाँ से 100%, 101% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये पॉइंट मैंने इसलिए एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। देखो सीटेट में सीधा पूछा जाएगा, वीआईपी फैक्ट करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इनको समझिए आप। देखो क्या है सीसीई, क्या है सीसीई सतत और व्यापक विकास को सुनिश्चित करता है। सीसीई क्या है, सीसीई सतत और व्यापक विकास को सुनिश्चित करता है। यह स्ट्रेस फ्री लर्निंग को बढ़ावा देता है। इस बात को नोट करना, ये क्या करता है, सीसीई स्ट्रेस फ्री लर्निंग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट देखिए, एफए का उद्देश्य डायग्नोस्टिक एवं रेमेडियल है। चलिए अगला पॉइंट समझिए आप। पॉइंट आपका ये वाला भी बेहतरीन है, ठीक है, ये पेडागोजी को मदद करेगा सॉल्व करने में क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए, ऐसे का उद्देश्य क्या है, ऐसे का उद्देश्य है वो है लर्निंग अचीवमेंट को मापना। ऐसे यानी समेटिव असेसमेंट, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है लर्निंग अचीवमेंट को मापना, ठीक है। ये फैक्ट आपको 100% याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, जो ये लाइन है ना नीचे वाली, इसको आप नोट करके रखिएगा। देखो सीसीई जो है वो बच्चे की समग्र प्रकृति पर ध्यान देता है, यानी सीसीई बच्चे की समग्र प्रगति पर ध्यान देता है, जैसे संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोदैहिक सभी। तो ये जो वाला फैक्ट है, ये फैक्ट सीधे सीधे पेपर में छपता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं, आगे क्या है। चलिए आगे क्या है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखो याद रखो, क्या याद रखना है, सीसीई, सीसीई क्या है, रोज की सीख का मूल्यांकन, रोजाना सीख का क्या है, मूल्यांकन है, प्लस हर पहलू का विकास है, ठीक है। सीसीई एक लाइन में याद रखो, रोज की सीख का मूल्यांकन है प्लस हर पहलू का विकास है। दोस्तों ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब चलते हैं अपने लोग इसकी ओर। चलो अब लगाते हैं दोस्तों एमसीक्यूज। अब आपको आनंद आएगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज का देखिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ पे सिर्फ यही पूछा गया है सीसीई का पूरा नाम, ठीक है, तो समझ गए होगे आप। ये तो आपने थंबनेल पे ही देख लिया होगा, थंबनेल जो आपको दिखाया गया था इसी में आपने देख लिया होगा। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ पे हमें समय की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम टाइम लेंगे, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्यापक है, ठीक है, व्यापक का अर्थ सीसीई में क्या है, कॉन्टिन्यूस है ना, लगातार, कॉन्टिन्यूस नहीं लगातार। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, साल में एक बार परीक्षा लेना। क्या कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या ये है कि साल में आप एक बार परीक्षा लें? आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं, पूरे साल बच्चे का मूल्यांकन करना, केवल लिखित परीक्षा। तो हमने जब भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं केवल की बात आए तो ये नेगेटिव है, ये कभी आंसर नहीं हो सकता।
केवल ग्रुप एक्टिविटी, केवल की जहाँ बात आएगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक ही ऑप्शन आपका बचा, कौन सा, पूरे साल बच्चे का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सीख जाओगे मेरे साथ आप कि पैडागोजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे आ गया व्यापक, ठीक है, इसका अर्थ सीसीई में क्या है। तो देखो सिर्फ बच्चे का लिखित ज्ञान देना। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव टैग लग गया, सिर्फ बच्चे का। अब भैया सिर्फ बच्चे की बात नहीं होगी, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। केवल बच्चे के व्यवहार को देखना, तो केवल बच्चा, यहाँ पे केवल क्या है, नेगेटिव है। केवल उसकी सोच को आंकना, तो केवल लग गया, केवल उसकी सोच को आंकना, ये क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, बच्चे के पूरे विकास का मूल्यांकन करना क्या है, कंप्रिहेंसिव है, यानी व्यापक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है। तो एफए क्या है, बच्चों को अंक देना है। तो दोस्तों एफए का जो मतलब होता है, ये बच्चे को अंक देना नहीं होता। केवल परीक्षा की तैयारी, तो केवल परीक्षा की तैयारी एफए का मतलब नहीं है। बच्चों को हतोत्साहित, अब देखो यहाँ पे हतोत्साहित आ गया तो ये नेगेटिव है, ठीक है, हतोत्साहित क्या है, नेगेटिव है, तो ये कभी भी एफए का उद्देश्य नहीं है। एक ही ऑप्शन आपका बचा, बी ऑप्शन, सीखने के दौरान मूल्यांकन और सुधार करना क्या है, ये एफए का क्या है, उद्देश्य है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ऐसे, ठीक है, फिर से ऐसे आ गया, ऐसे किसे मापता है, केवल बच्चों का व्यवहार, तो देखो केवल आ गया तो नेगेटिव है। केवल रचनात्मक गतिविधियां, केवल आया तो नेगेटिव है। शिक्षक की तैयारी से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या बचा, पूरे वर्ष बच्चे का स्तर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा समझो। क्वेश्चन कह रहा है सीसीई के तहत गतिविधियां शामिल हैं, तो कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। अब देखो यहाँ पे केवल रिटर्न एग्जाम, केवल आ जाए जहाँ नेगेटिव है, केवल स्पोर्ट नेगेटिव है, केवल रीडिंग नेगेटिव है। क्या होगा फिर, होमवर्क, ओरल टेस्ट, प्रोजेक्ट, रोल प्ले, ये ए वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, यही चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीसीई में स्ट्रेस फ्री लर्निंग कैसे संभव होता है। तो ए ऑप्शन है, देखिए, बार बार टेस्ट देकर, केवल अंतिम परीक्षा लेकर, बच्चों को केवल, जहाँ केवल आएगा तो नेगेटिव होंगे, दो आपके ऑप्शन खत्म हो गए। अब देखिए बार बार टेस्ट देकर, क्या बार बार टेस्ट देने से स्ट्रेस फ्री बच्चा हो जाएगा, नहीं होगा। पूरे साल मूल्यांकन, पूरे साल लगातार मूल्यांकन करना है और सुधार के ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अवसर देने हैं बच्चे के लिए, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में समझिए आप। सीसीई में डायग्नोस्टिक और रिमेडियल का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, बच्चों को अंक देना है क्या। दोस्तों बच्चों को अंक देने से मतलब नहीं है इसमें, केवल बच्चों की जिज्ञासा की ताकत दिखाना, तो केवल जहाँ आ जाए नेगेटिव है, केवल शिक्षकों का, ये भी गलत है। क्या होगा इसका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी बच्चों की कमजोरियों को पहचानना है और उनको सुधारना है। बच्चों की कमजोरियों को पहचानना है, फिर उनको उनमें क्या करना है, सुधार करवाना है या सुधारना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, सीसीई के मुख्य लाभ में शामिल नहीं है। अब देखो यहाँ पे नहीं है, अब आपको यहाँ पे नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पेपर में नहीं बहुत बार पूछा जाता है और जल्दबाजी में आप ये नहीं देखते हो तो इसका सही जवाब दे के चले आते हो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात को आपको अंत में क्वेश्चन को अंत तक अच्छे से पढ़ना होता है। देखिए रोट लर्निंग को ख़त्म करना, ठीक है। नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट,
बी है एग्जाम स्ट्रेस बढ़ाना, सी है इंडिविजुअल अटेंडेंस। अब देखो यहाँ पे CCE का मुख्य लाभों में शामिल नहीं है। देखो रोट लर्निंग को ख़त्म करना ये तो शामिल है, ठीक है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट ये भी शामिल है, इंडिविजुअल अटेंडेंस ये भी शामिल है। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम स्ट्रेस बढ़ाना, एग्ज़ाम स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, बल्कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है, एग्ज़ाम स्ट्रेस को ख़त्म करना है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर लेवल 2 की, आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़े रहिए। सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक आप पढ़ के देखिए, आपकी जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है 100% बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो आपका हर लाइक हर कमेंट हमें और भी बेहतर करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए YP एजुकेशन ट्रिक परिवार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।